जय हिंद दोस्तों, आइए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल है दोस्तों कि द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 15 सेंटीमीटर। कोई कॉनकेव मिरर है, इसका जो फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर दे रखा है। एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। किसी ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर पे ही रखा गया है, तो फाइंड द पोजीशन ऑफ नेचर फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन बताना है और आपको क्या बताना है, नेचर बताना है। ड्रा अ रिलेटेड रे डायग्राम आल्सो, इसका हम लोगों को रे डायग्राम भी खींचना है। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, समझना दोस्तों। सबसे पहले मिरर आपका कॉनकेव है तो फोकल लेंथ निगेटिव हो गया होगा, अब तो आपको पता ही चल गया होगा। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि अगर मिरर आपका कॉनकेव है तो फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती है। तो यहाँ पर फोकल लेंथ कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, निगेटिव में ले लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को भी 15 सेंटीमीटर पे ही रखा गया है, और आप लोगों को यह भी पता है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यू की वैल्यू भी हम लोग क्या ले लेंगे, -15 सेंटीमीटर ले लेंगे। ठीक, उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। v की वैल्यू पूछ रहा है तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f -1/15 इज इक्वल टू 1/v, और u 1/u, u आपका कितना है -15, तो ये हो जाएगा -1/15। तो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 1/15 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/v, ये कट गया। तो 1/v इज इक्वल टू क्या मिला, 0। तो ध्यान से समझना दोस्तों, 0 का मतलब क्या होता है, 0 बटे में कुछ भी लिखोगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा। अरे सॉरी, मिस्टेक हो रहा है। 0 का मतलब क्या है आपका, ध्यान से समझिएगा। 0 का मतलब ये है दोस्तों, आपका 0 के नीचे कुछ भी लिखेंगे, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो हमेशा आपका 0 ही आएगा। 0 डिवाइडेड बाई 1 भी लिखा जा सकता है। और जब इसका उल्टा करेंगे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1 डिवाइडेड बाई 0। और आप लोगों को पता होता है किसी भी संख्या में जब 0 से भाग देते हैं तो वह आपका क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। तो v की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, इनफाइनाइट। यानी कि 15 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ भी है, और 15 सेंटीमीटर पे ही रखेंगे, यानी कि फोकस पे ही रखेंगे दोस्तों, तो आपका इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पर बनेगा। ठीक ना। आइए दोस्तों इसका हम लोग रे डायग्राम देख लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका कॉनकेव मिरर। ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक ना दोस्तों। तो कह रहा है कि आपका फोकल लेंथ कितनी है, 15 है। फोकल लेंथ आपका 15 है, और 15 पे ही ऑब्जेक्ट को रख दिया जा रहा है। तो इससे जो फर्स्ट रे ऑफ लाइट जाएगी, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, फोकस से होकर के जाएगी। सेकेंड रे ऑफ लाइट दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड रे ऑफ लाइट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाएगा, और अपने ही पाथ को रिट्रेस करेगा। ये दोनों की दोनों रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, और जब पैरेलल हो जाएंगी मेरे प्यारे मित्रों, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट पे जाकर के मिलेंगे। ठीक ना। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्तों, पैरेलल हो जाएंगे तो कोई मिलेंगे ही नहीं। तो इस तरह से 15 सेंटीमीटर पर रखी ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो आपका इनफाइनाइट पर बना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रख दिए हैं, फोकस पर रख दिए हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सबको समझ आया होगा, ये उम्मीद करता हूं मैं। अगर समझ आ रहा है प्यारे दोस्तों तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।